पीटीआई का नाराज धड़ा वजीर आजम हाउस पहुंच गया। जहांगीर तरीन के हामी तेंदी सरकार असम्बली इमरान खान को जहांगीर तरीन केस के हकायक बताएंगे। शहजाद अकबर के पस पर्दा किरदार से आगाह भी करेंगे। क्या वजीर आजम नाराज अरकान को कुछ दे पाएंगे? क्या तरीन केस के हवाले से कोई वादा करेंगे? सब नजरें बड़ी मुलाकात पर। वजीर आजम ने गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर को इस्लामाबाद बुला लिया है। अहम किरदार दिए जाने का इम्कान। बड़ी मुलाकात से पहले होमवर्क। जहांगीर तरीन से हामी अरकान की मुशावरत। राजा रियाज का कहना है वजीर आजम के सामने आप अपना मौक़िफ़ रखेंगे, कोई फेवर नहीं, इंसाफ चाहते हैं। उम्मीद है हमारा कप्तान हकायक सुनेगा, हमें इंसाफ देगा। एक सियासी शख्सियत जहांगीर तरीन केस में इस्लामाबाद से कॉल्स करती है। हम हक पर हैं, हम इंसाफ चाहते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा वज़ीर आज़म, हमारा कप्तान, उनके सामने जब हम हक़ाइक़ रखेंगे, उनके सामने जब असल हकीकत रखेंगे तो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि हमें इंसाफ भी मिलेगा, हक भी मिलेगा। हम किसी जगह कोई फेवर नहीं चाहते, हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। और जहांगीर तरीन साहब की तफ्तीश के लिए जो इस्लामाबाद से फ़ोन जाते हैं, हम चाहते हैं वो बंद हो। बड़ी बैठक से पहले बड़ी तब्दीली। शुगर माफिया के खिलाफ तहकीकात करने वाली JIT के सरबराह की छुट्टी। डॉक्टर रिजवान की जगह एडिशनल डायरेक्टर अबू बकर खुदाबख्श ने सुपरवाइजरी ऑफिसर की जिम्मेदारियां संभाल ली। शुगर स्कैंडल की तहकीकात में तेजी। नैब रावलपिंडी ने साबिक सेक्रेटरी तजारत यूनुस धागा को 28 अप्रैल को तलब कर लिया। तमाम रिकॉर्ड भी साथ लाने की हिदायत। नैब ने सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल और साबिक वजीर समीउल्लाह चौधरी को भी तलब कर रखा है। सैर सपाटे बंद। ईद की छुट्टियां घर पर गुजारें। हुकूमत ने 8 से 16 मई तक सयाहत पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। अवामी पार्क्स, सयाहती मकामात बंद रहेंगे। ईद की छुट्टियों में सफर पर भी पाबंदी होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं चलेगी। NCOC इजलास का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। कोरोना SOPs की सूरत हाल पर गौर। वैक्सीन की कीमत मुकर्रर करने की मंजूरी दी जाएगी। PIA के रीस्ट्रक्चर प्लान पर भी ब्रीफिंग। कोरोना वैक्सीन की कीमत के केस में सिंध हाई कोर्ट हुकाम पर बरहम। अदालती हुक्म अदूली पर सेक्रेटरी सेहत, सेक्रेटरी काबीना रिवीजन, चेयरमैन ड्रैब को तौहीन अदालत का नोटिस। जस्टिस नदीम अख्तर ने रिमार्क दिए, आप लोगों को अदालती अहकामात की अहमियत का अंदाजा ही नहीं। पाकिस्तान में कोरोना की हलाकत खेजियां जारी। वायरस एक दिन में मजीद 142 जाने ले गया। 24 घंटे में मजीद 4487 नए केस सामने आ गए। मस्बत केसेस की शरह 10.20% रिकॉर्ड। पंजाब में एक दिन में मजीद 107 अमवात। लाहौर में रिकॉर्ड 54 हलाकतें। 1306 नए केस रिपोर्ट। अस्पतालों के ICUs मरीजों से भर गए। 270 मरीजों की हालत तशवीशनाक। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का मजीद शहरों में लॉकडाउन का इंदिया। कहते हैं कोरोना में बेहतरी नहीं आई तो बाकी शहरों में भी लॉकडाउन लगाया जा सकता है। सिर्फ तोहफे और डोनेशन में मिलने वाली वैक्सीन पर इन्हिसार नहीं। 3 कंपनियों से 3 करोड़ वैक्सीन डोनर्स खरीदने का मुआहदा कर लिया है। सिंध काबीना ने सूबे में फौज बुलाने की मंजूरी दे दी। कराची के जिला कोरंगी के 3 सब डिवीजन में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। सिंध हुकूमत की अदालतों में मामूली नौयत के केसेस की समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत। PDM में शामिल जमातें बजट के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने पर मुत्तफिक। अपोजिशन कायदीन पीपल्स पार्टी के रवैये से मायूस। इत्तेहाद में शमूलियत के लिए मौका देने की मुखालफत। मौलाना फजल रहमान ने तमाम जमातों को बयानबाजी से रोक दिया।
नए पाकिस्तान में अमीरों और गरीबों के लिए अलग अलग कानून, बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं नए पाकिस्तान में टैक्स चोरों के लिए रिलीफ है, टैक्स देने वाले तनख्वाहदार तबके के लिए महंगाई है। क्या किसानों से सब्सिडी छीनकर अमीरों को नवाजना इमरान खान की तब्दीली है? पहले खाद 2000 रुपये महंगी करो, फिर 1000 रुपये की सब्सिडी दे दो। हुकूमत का नया फार्मूला सामने आ गया। वज़ीर आज़म ने खाद की कीमत पर 1000 रुपये की सब्सिडी देकर हातम ताई की कब्र को लात मार दी। खाद की बोरी पिछले साल की निस्बत अब भी 1000 रुपये महंगी है। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार। बगावत और इश्तियाल अंगेज इंटरव्यू केस में लाहौर की अदालत ने जमानत खारिज की। फैसले से पहले ही जावेद लतीफ अदालत से चले गए। सगिया पुल से गिरफ्तार कर लिया गया। पेशावर हाईकोर्ट में कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत कबलत गिरफ्तारी मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का टेस्ट और इंटरव्यू के बगैर भर्ती होने वाले FIA के 53 मुलाजमीन फौरी फारिग करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि FIA रिपोर्ट ने सारा कच्चा चट्टा खोल दिया। नई तैनातियां पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए करने की हिदायत। DG FIA वाजिद जिया से 15 रोज में रिपोर्ट तलब। गुड गवर्नेंस किस चीज का नाम है? हुकूमत किधर है? अदालत एक्शन लेती है तो आपकी आंख खुल जाती है। कानून साझेदारों को काम करना होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान के रिमार्क्स। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुतालिक केस की समाअत। एडिशनल डायरेक्टर FIA अबू बकर खुदाबख्श और दीगर अफसरों की पेशी। भारत में कोरोना बेकाबू। 24 घंटे में मजीद 3,19,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस। मजीद 2,764 अमवात। कोरोना से निपटने के लिए फौज तलब कर ली गई। ऑस्ट्रेलिया ने भी भारत से आने वाली परवाजों पर पाबंदी लगा दी। भारतीय खातून सहाफी ने नरेंद्र मोदी को वायरस फैलने का जिम्मेदार करार दे दिया। गौर मेहर कौर का कहना है मोदी की सुस्ती अवाम को ले डूबी। बड़ी बात जिसके बारे में काफी खुल के बातें भी हो रही हैं और आवाम में गुस्सा भी है, जो जिसका मुजाहरा भी हो रहा है, वो है कि हमारे यहाँ सियासी रैलियां बहुत हुई। कुछ सूबों में हाल ही में इलेक्शन हुए हैं और इलेक्शन हुए भी इस तरह से हैं कि कई फेजेस में किए गए हैं।